हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम क्लास 7th के रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे कंप्रीहेंशन की ओर। सबसे पहले आ चलता है यहाँ पे क्या आंसर दिस क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मैंने पहले ही करा रखे हैं चैप्टर वाइज। फिर भी अगर आपको आंसर चाहिए तो यहाँ पे मैंने आंसर कर रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर डू बोट्स एंड शिप सेल। तो जो बोट्स है और शिप है वो कहाँ पर तैरता है, तो बोट सेल्स ऑन रिवर्स एंड शिप्स सेल्स ऑन सीज। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स नहीं होगा, यहाँ पे सेल होगा। ठीक है, ये या फिर यहाँ पे एस नहीं होगा तो यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। तो भोला जो था वो कहाँ गया था घोड़े को बेचने। तो भोला वेंट टू मार्केट टू सेल द हॉर्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हु वॉन द बेट व्हेन, शर्त कौन जीता, भोला जीता, तो भोला वॉन द बेट, है ना। वॉट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक। अप्पू ने अपने ट्रंक के साथ क्या किया, अप्पू टुक द बनाना इन हिज ट्रंक एंड पुट देम इनटू हिज माउथ बेटे। तो उसने क्या किया, बनाना को अपने सूंड से पकड़ा और उसे अपने मुंह पर डाल दिया। ठीक है, उसकी सहायता से। वेयर डिड विनोद गो। विनोद कहाँ गया था, विनोद वेंट टू भोपाल। विनोद भोपाल गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ चलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है बी नंबर। बी नंबर में क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चूज करना है। ठीक है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 होते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। हु वॉज भोलाज वाइफ। भोला की वाइफ कौन थी, शांति थी। व्हाट डिड दे द ठग से टू भोला। तो ठग ने भोला से क्या कहा, टू सेल द मैंगो, मैंगो को बेचने के लिए। ठीक है, हु इज अप्पू। अप्पू कौन है, एलिफेंट है, एन एलिफेंट। हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट। वैलिड टिकट किसके पास नहीं था, विनोद के पास। ठीक है, अब आ चलते हैं सी नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो हमें क्या करना है, देखो ये जो स्टोरी दी है इसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, एंड देन नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आप इसको पहले तो पढ़ लीजिए। टू गोट्स वंस हैपेंड टू क्रॉस अ स्ट्रीम एट द सेम टाइम। दो बकरियां क्या कर रही थी, एक क्रॉस कर रही थी स्ट्रीम को, ब्रिज को। ठीक है, एट द सेम टाइम, सही उसी समय पर। सिंस दे केम फ्रॉम अपोजिट साइड, उसी समय अपोजिट साइड से। ठीक है, दे स्टूड फेसिंग ईच अदर, वो दोनों क्या हो गए, अब देखो एक इधर से क्रॉस कर रहा है, एक इधर से क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे वो फंस गए भाई, पूरा ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये ब्रिज है नीचे, है ना। तो यहाँ पे ये लोग ब्लॉक हो गए, ईच अदर इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के बीचों बीच, है ना। बिल्ड ओवर द स्ट्रीम, द ब्रिज वॉज नैरो एंड बोथ द गोट्स कुड नॉट पास एट द सेम टाइम। और जो ब्रिज था वो इतना सकला था कि दोनों एक समय पे ऐसे पास नहीं हो सकते कि वो इधर से चला जाए वो उधर से चला जाए। इतना ही स्पेस था कि वो वहां पे फंस गए, है ना। मतलब ये गोट है और इतना ही स्पेस है कि वो एक दूसरे को पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया जाए भाई, ब्लॉक हो गया। क्या बोल रहा है, नीदर ऑफ देम वांटेड टू गो बैक। और दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि वो पीछे जाए। ठीक है, अगर पास होना है तो किसी न किसी को तो पीछे जाना होगा। सो दैट द अदर कुड पास फर्स्ट। तो दूसरा, पहला जो है, सो दैट द अदर कुड पास फर्स्ट। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, दूसरा जो है पहले को पास कर सकता है। ठीक है, प्लीज स्टेप असाइड। कैसे, स्टेप असाइड, साइड हट जाए। ठीक है, अगर वो साइड हट जाएगा, बेटर लेट मी पास फर्स्ट। तो पहला वाला जो है वो क्या बोल रहा है कि भाई तुम साइड हट जाओ तो मैं आगे तुमसे पास कर सकता हूं, है ना। लेट मी पास फर्स्ट, मुझे पहले जाने दो। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। ठीक है, नीदर ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू लेट द अदर पास। दोनों दोनों ही नहीं सहमत थे कि एक दूसरे को पास करने के लिए, कि नहीं मैं साइड नहीं हटूंगा, मैं साइड नहीं हटूंगा। ठीक है, देखो क्या हुआ, ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करना है, दोनों साइड बकरी है। अब ये वाला इसको बोल रहा है भाई तू साइड हट जा, मैं आज आगे चला जाता हूँ। ये वाला इसको बोल रहा है कि भाई तू साइड हट जा, मैं आगे चला जाता हूँ। अब दोनों ही पीछे नहीं हट रहे हैं तो भाई पास तो हो नहीं पाएंगे। अब देखो क्या होता है। ठीक है, देवर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी गोट्स। दोनों क्या थे, मजबूत और हेल्दी थे, है ना। मजबूत थे, स्वस्थ थे। देवर वाइज टू, और अच्छे भी थे। सो दे फाउंड अ वे आउट।
तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। वन ऑफ द गोड्स सेड, एक ने कहा, आई विल लाई डाउन एंड यू कैन क्रॉस ओवर मी। तो मैं नीचे लेट जाता हूं, तो मेरे ऊपर से क्रॉस कर जाना, जंप कर जाना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेट गया तो ये इसे जंप मार देगा। आई विल देन क्रॉस ओवर टू, फिर मैं तुम्हें क्रॉस कर दूंगा। इससे ना हमें भी पीछे हटना पड़ेगा और हम एक दूसरे को क्रॉस भी कर जाएंगे। सो दे बोथ क्रॉस द ब्रिज सेफली, और उन दोनों ने ब्रिज को सेफली क्रॉस किया, है ना, मतलब पार कर लिया। तो स्टोरी हमारे ने बता दी। अब चलो आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई आंसर की ओर चलते हैं। आंसर आंसर आंसर, वेयर इज आंसर, ये रहा। वेयर वर द गोट्स, तो गोट्स कहाँ थे, तो आपका आंसर हो जाएगा द गोट्स वर इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के बीचों बीच थे। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज। व्हाट डिड द फर्स्ट गोट से, तो पहले गोट ने क्या कहा, पहले गोट ने कहा प्लीज स्टेप असाइड, थोड़ा साइड हट जाइए, लेट मी पास फर्स्ट, मुझे पहले जाने दीजिए, है ना, लेट मी पास फर्स्ट, ऐसा करो, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, लेट मी पास फर्स्ट, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, व्हाट डिड द सेकेंड गोट से, दूसरे गोट ने क्या कहा, द सेकेंड गोट सेड व्हाई शुड आई, यू हैड बेटर लेट मी पास फर्स्ट, मैं क्यों पहले हटूं, तुम पहले हटो, ऐसा दूसरे गोट ने कहा। ठीक है, व्हाट हैपेंड इन द एंड, तो अंत में क्या हुआ, इन द एंड वन गोट लाइट डाउन एंड द अदर कॉस्ट ओवर हियर, तो पहला गोट क्या किया, इन अंत में एक गोट लेट गया, लाइट डाउन का मतलब हो गया लेट गया, है ना, एंड द अदर कास्ट ओवर, अब ये लेट गया तो ऐसे जंप मार गया वो दूसरा। ठीक है, ये पांचवा नंबर देख लेते हैं। इफ दे हैड नॉट बीन वाइज व्हाट कुड हैव हैपेंड, यदि दोनों अच्छे नहीं होते तो क्या होता, ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच झगड़ा होता, वो लोग नहीं पास कर पाते। इफ दे हैड नॉट बीन वाइज दे कुड हैव फॉट एंड फॉलन डाउन इनटू द स्ट्रीम, अगर वो वाइज नहीं होते तो वो नहीं कर पाते, दे कुड हैव फॉट, वो लड़ाई करते और नीचे गिर जाते, है ना, इनटू द स्ट्रीम। ठीक है, अब ब्रिज के नीचे गिर जाते हैं ना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, वेयर इज क्वेश्चन नंबर, सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपके पांच थे, पांचों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं बी नंबर पे। क्या लिखा है, मैच द अपोजिट्स फ्रॉम कॉलम ए कॉलम बी, है ना। अब ये बोल रहा है कि इनको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, नैरो, नैरो मीन्स पतला, सकला, ठीक है, पतला या सकला। अब इसका क्या होगा, चौड़ा होगा तो वाइड हो जाएगा, ये रहा वाइड। सो फर्स्ट इज ये। वाइज, वाइज मीन्स अच्छा, ईमानदार, तो है ना, होशियार, तो सेकेंड ये हो जाएगा। फर्स्ट, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, लास्ट, थर्ड। स्ट्रॉन्ग का वीक हो जाएगा, हेल्दी का सिक हो जाएगा, हेल्दी का सिक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फिफ्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड पावर की ओर। वर्ड पावर क्या लिखा है, राइट वन वर्ड फॉर ईच फ्रेज गिवन बिलो। अब ये बोल रहा है वन हु लुक्स आफ्टर सीप, जो सीप की देखभाल करता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सीप, सीफर्ड, सेफर्ड, सेफर्ड बोलते हैं ना, सेफर्ड, सेफर्ड। ठीक है, जो सीप की देखभाल करता है, यहाँ पे लुक आफ्टर सीप का मतलब है सीप की जो देखभाल करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सेफर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, वन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन सर्कस, जो वाइल्ड सर्कस में जानवरों को कंट्रोल करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है रिंग मास्टर। वन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन सर्कस, रिंग मास्टर। रिंग मास्टर के अलावा भी क्या होता है, एक और होता है यहाँ पे, आ, हाँ, रिंग मास्टर, रिंग मास्टर ही होगा, है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं बी नंबर, अ हर्ड ऑफ कैटल हो जाएगा आपका यहाँ पे, अ हीप ऑफ स्टोन्स हो जाएगा,
है ना, अ बंच ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा, मतलब अ हर्ड ऑफ कैटल, है ना। ये कंप्लीट हो गया यहाँ का मैच द कॉलम। नेक्स्ट आ चलते हैं, पिक द ऑड वर्ड एंड इनसर्कल इट। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मैंगो एप्पल नाइफ, किसी एक को छांटना है जो अलग हो, है ना। तो इसमें से आपको क्या अलग दिख रहा है, मैंगो एक फ्रूट है, एप्पल फ्रूट है, ऑरेंज फ्रूट है, बट नाइफ जो है इसे काटने वाला है, तो ये अलग हो जाएगा। ठग मीन्स लुटेरा, है ना, धोखेबाज। थीप मीन्स रॉबर मीन्स, लेकिन हॉनेस्ट ईमानदार, तो यहाँ पे अलग ये हो जाएगा। रिवर नदी, पॉन्ड तालाब, सी समुद्र, पानी रहता है लेकिन रोड चलने के लिए। कोच कंपार्टमेंट, कैरियज बॉक्स। सो ये सभी जो हैं उसके हैं, ट्रेन से रिलेटेड हैं, बट बॉक्स नहीं है। क्राउड, हर्ड, प्यूपिल, सॉम। सो यहाँ पे ये होगा, प्यूपिल होगा। सॉम ऑफ बीज मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों का झुंड। हर्ड ऑफ कैटल मतलब वही, ये भी एक झुंड की बात कर रहा है। क्राउड मीन्स भी भीड़ होता है, बट पीपल मीन्स नहीं होता, ठीक है। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई सा आ, क्या लिखा है, इन द स्काई यस्टरडे, आई सा आ इन द स्काई यस्टरडे, क्या हो जाएगा। और इन द स्काई में हमने क्या ही देखा, रेनबो। तो आपका आंसर हो जाएगा रेनबो। मैंने आसमान में रेनबो देखा कल। होला स्पेंड लिटिल मनी इन टू फीड, खिलाने के लिए, टू फीड। सो आपका यहाँ पे आंसर होगा टू फीड, है ना। द महाउत टुक द चिल्ड्रन फॉर आर राइड, जो महावत था वो उस काहे के लिए लेके गया था बच्चों को, राइड के लिए, है ना। रसीद फाउंड द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, हाँ ओवर क्राउडेड ही दिया है, क्राउडेड ना, ओवर क्राउडेड, ठीक है। ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ। ग्रामर इन यूज पे आ चलते हैं, क्या लिखा है, 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन फॉर दीज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या है पहले तो ये समझ लो, एडजेक्टिव विशेषता बताता है, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर जब हम किसी दो लोगों की तुलना कर रहे हो, जैसे ही इज बेटर देन मी, वह मेरे से अच्छा है। बेस्ट, ही इज द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस क्लास, वो जो सबसे बेस्ट है ना। थिन का क्या होगा, थिनर हो जाएगा, थिनेस्ट होगा, ठीक है। बिग का क्या होगा, बिगर होगा, बिगेस्ट होगा। ये क्या है, हाई हो जाएगा, हायर हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। बैड का क्या होगा, रॉर्स होगा, रॉस्ट होगा, ठीक है। ये आपको याद करना होगा, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पर, इंपॉर्टेंट। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। अभी बोल रहा है दो सेंटेंस दिया है, इसको कंबाइन करना है, एक सेंटेंस बनाना है, मदद किसकी चाहिए हमको, यू हु की। तो इसका आंसर कैसे होगा, रुको मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा। ये कहाँ गया, ये रहा। नो 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 नो, सो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, यहाँ पे कर। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, द गर्ल। आपको सबसे पहले लिखना है द गर्ल, कॉमा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हु इज wearing a red sweater। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमा, इज सरिता, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये जो है ना, यहाँ पे लगेगा हु, और ये हट जाएगा, एक दगल हट जाएगा, और लास्ट में ये बिल्कुल सेम यहाँ पे यूसुफ। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, यूसुफ के बाद यूसुफ, हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप, इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, ये होगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, रुक जाओ फिर से यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
द गर्ल हु इज wearing a red स्वेटर इज सरिता। ये आपका पहले का आंसर। सेकंड का देख लो। ठीक है। यूसुफ हु इज wearing a blue cap is the tallest मतलब सबसे लंबा लड़का इन द क्लास। मैंने कुछ नहीं किया, आप देख सकते हो यूसुफ लिखा, बस उसके बगल में हु लिखा और बाकी सेम उतार दिया, फिर यहाँ पे यूसुफ हटा दिया, फिर बाकी सेम उतार दिया। यूसुफ हु इज बीरिंग, यहाँ पे कॉमा जरूर लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे हु इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर, एक लड़की जो लाल स्वेटर पहनी है वो क्या है, सरिता। ऐसा। यूसुफ यूसुफ जो ब्लू कैप पहना है वो सबसे लंबा लड़का है अपने क्लास का, ऐसे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आ चलता है क्या, आई हैव लिटिल टाइम। तो यहाँ आपका पहला क्या होगा, लिटिल टाइम टू स्टे। देखो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगेगा, लिटिल लगेगा, और काउंटेबल के साथ, जैसे टाइम अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगेगा, स्टोरी भी अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगेगा, और वो बाकी के साथ फ्यू लगेगा। ठीक है। सो ही अ लिटिल ऑफ स्टोरी, है ना। फिर यहाँ पे दे हैव अ फ्यू कॉइन्स, यहाँ पे फ्यू कॉइन्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलते हैं मेक सेंटेंसेस यूजिंग ऑफ द फ्रेजेस। फ्रेजेस दिए हैं, a loaf of bread, a piece of bread। loaf of bread का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेड एक पूरा ब्रेड है ना, loaf। a piece of paper, पेपर का एक टुकड़ा। ठीक है, सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने इसे बना के रखा हुआ है, कहाँ गया ये रहा। चलो भाई, पहले का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही है, बस वाक्यों में प्रयोग करना है तो आप वाक्यों में प्रयोग कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। रीना बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी शॉप। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड यूज हो गया ना, वाक्यों में प्रयोग हो गया। हाँ। माई डॉटर गेव अ पीस ऑफ पेपर टू मी टू रैप द बुक। बुक को रैप करने के लिए मुझे पेपर दिया गया, किसके द्वारा, मेरी बेटी के द्वारा। ठीक है, ये रहा। इस तरीके से आपके आंसर हो गए। ठीक है। आप चाहो तो इसका एक छोटा सा बना सकते हो। ही हैज अ लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, छोटा सा बना दो। इसका आंसर बता देता हूं। ही हैज ए पीस ऑफ पेपर। इजी करो, कोई मतलब नहीं इतना हार्ड करने का। ठीक है, लो, इजी बना दिया मैंने। खत्म करो। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्या आ गया, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड यूज कैपिटल्स वेयर वेयर एवर नेसेसरी। तो क्या बोल रहा है, ये शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दिया, इसको सही करना है। तो इसका जो सही शब्द बनेगा क्या बनेगा, विनोद लिव्ड इन इंदौर। ठीक है। फिर इसका क्या बनेगा, द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड, the young man was dressed poorly dressed। young man was poorly dressed। ये बनेगा आपका। ठीक है, ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिर फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स राइट। क्या लिखा है? 2-3 सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन। फिर वही वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। क्या लिखा है? द हॉर्स ट्रेनर, मार्केट, सेल, हाउ, हॉर्स, बाई और डंकी। ये सारे वर्ड्स को एक सेंटेंस बनाना है। चलो भाई बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, द हॉर्स ट्रेनर कॉल्ड भोला टू हिज हॉर्स टू सेल इन द मार्केट। हॉर्स ट्रेनर ने भोला को बोला कि एक काम करो, अपने हॉर्स को बेच दो बाजार में। ही फर्स्ट एक्सचेंज हिज हॉर्स फॉर अ डंकी। उसने पहले अपने हॉर्स को एक्सचेंज किया, किससे? डंकी से, ठीक है। देन ही एक्सचेंज डंकी फॉर अ शिप। और उसने डंकी को किससे चेंज किया? शिप से चेंज किया। एंड देन शिप फॉर अ हैन। और शिप को किससे बदल दिया? हैन से। When he saw a girl selling green mangoes, जब उसने देखा कि एक लड़की क्या कर रही है? ग्रीन मैंगो बेच रही है। He exchanged his hand for the green mangoes। और उसने ग्रीन मैंगो के लिए अपने हैंड को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। As his wife loved to eat mango chutney, क्योंकि उसकी वाइफ को मैंगो चटनी खाना बहुत पसंद था। Thus finally with green mangoes in exchange of a horse, he went back to his way home। और फाइनली उसने अंत में ग्रीन मैनो हॉर्स के बदले में उसने ग्रीन मैंगो अपने घर लेके गया। ठीक है, तो ये था। देखो, हॉर्स ट्रेनर आ गया, मार्केट आ गया, सेल आ गया, हॉर्स आ गया, बाई आ गया, डंकी आ गया, सारी चीजें आ गई, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लेट्स राइट में दिया है, यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ जर्नी विच यू अंडरटुक। अब ये बोल रहा है ये सारे पैराग्राफ्स, इसको नोट डाउन करके आपको पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है। चलो भाई बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, सब कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। क्या होगा? आई वेंट टू जयपुर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 में। जयपुर गया 2006 में। आई हैड टू अटेंड अ मैरिज देयर। मैंने वहां पे मैरिज अटेंड की, ठीक है। I with my friend Mohit planned to go by bus and requested my mother to prepare some puris and pack them in a wrapper with some jam। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया, मोहित के साथ जाने का वहां बस से, ठीक है। और मैंने अपनी मम्मी को कहा कि भैया मेरे लिए पूरी उरी रख देना रैपर में, और सम जैम, जैम रख देना, जैम, वो टोमेटो सॉस वगैरह, ठीक है। वी वर ओनली 2 फ्रेंड्स। हम दो ही थे। हु स्टार्टेड फ्रॉम हाउस बट ऑन द बस। हमने बस से गए, कहाँ गए? ग्वालियर, स्टैंड ऑफ ग्वालियर, ठीक है। वी फाउंड अदर पीपल अबाउट 10 इन नंबर। और हमें वहां पे क्या मिले? और 10 लोग मिले। वर आल्सो गोइंग देयर। वो लोग भी वहीं जा रहे थे। वी बोथ न्यू ऑल ऑफ देम बिकॉज, हम सभी एक दूसरे को जानते थे। बिकॉज दे वर आल्सो अवर रिलेटिव्स, क्योंकि वो सभी भी हमारे क्या थे? रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे। वी रीच्ड जयपुर। हम जयपुर गए, जयपुर पहुंचे। अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड किया। एट 12 इन द नाइट, और 12 बजे रात। वी स्टार्टेड बैक बिकॉज वी हैड टू गिव आवर प्रिपरेटरी टेस्ट ऑन नेक्स्ट डे। सो हम वहां से वापस आ गए रात को 12 बजे, क्योंकि हमारा जो था प्रिपरेटरी था, टेस्ट था, एक टेस्ट की जो सबसे ज्यादा जरूरी था नेक्स्ट डे। बोथ ऑफ अस enjoyed एंड जर्नी वॉज वेरी वेरी मच, है ना, द जर्नी वेरी मच। तो क्या था कि हमने बहुत ही मजा किया और वहां पे हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। तो ये आप कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। वैसे ये वाला मैंने शायद लेसन 5 में कराया हुआ है क्या, किसी न किसी चैप्टर में ये था पैसेज। तो एक चीज मैं बता दूं आपको, रिवीजन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मोस्टली एग्जाम में आप समझ लो 80%, 50% तो इसी से आते हैं, 50%। तो 50 to 70% आपका जो है रिवीजन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से आता है। तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।